मधुमती 1958 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह शायद पहली हिंदी फिल्म है जिसमें एक कलाकार ने तीन तीन रोल निभाए हों। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक विमल रॉय थे। फिल्म में मुख्य भूमिका दिलीप कुमार, वैजयंती माला और जॉनी वॉकर ने निभाई है। इस फिल्म को सन 1958 में अन्य पुरस्कारों के अलावा फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इस फिल्म पे कई रीमेक फिल्में भी बनी हैं, जैसे कुदरत, 20 साल बाद और ओम शांति ओम। इस फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो फिल्म वर्तमान से शुरू होती है। देवेंद्र, जो एक अभियंता है, अपने दोस्त डॉक्टर के साथ कार से रात को तूफान और बारिश में पहाड़ी रास्तों से होकर अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को लेने रेलवे स्टेशन जा रहा है। रास्ते में भूस्खलन के कारण रास्ता बंद हो जाता है, तो कार का ड्राइवर मदद लेने के लिए जाता है और दोनों दोस्त एक पुरानी हवेली में पनाह लेते हैं। वहां देवेंद्र को हवेली जानी पहचानी सी लगती है और उसे धीरे धीरे पुराने जन्म की बातें याद आने लगती हैं। वह अपने डॉक्टर दोस्त और हवेली के चौकीदार को कहानी सुनाना शुरू करता है। अब फिल्म बीते हुए समय में चली जाती है। आनंद श्याम नगर टिम्बर एरेस्ट में, जहां पेड़ों की कटाई का कारोबार होता है, नया मैनेजर बनकर आता है। वहां उसकी मुलाकात वहीं जंगलों में रहने वाली लड़की मधुमती से हो जाती है और दोनों में प्यार हो जाता है। आनंद अपने खाली समय में एक चित्रकार भी है और वह मधुमती का चित्र तैयार करने लगता है। कारोबार का मालिक राजा उग्र नारायण बड़ा जालिम आदमी है। वह मधुमती को अपना बनाने के लिए आनंद को बाहर काम पर भेज देता है और धोखे से मधुमती को अपनी हवेली बुला भेजता है। जब मधुमती हवेली में दाखिल होती है तो रात के ठीक 8 बज रहे होते हैं। आनंद जब लौट कर आता है तो मधुमती को ना पाकर बदहवासा हो जाता है। जंगल में आनंद का नौकर चरणदास उसे सारी सच्चाई बताता है। आनंद उग्रनारायण से बदला लेने के लिए उसकी हवेली जाता है, लेकिन वहां उग्रनारायण के नौकर उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं। जब उग्रनारायण का वफादार वीर सिंह आनंद को मरा हुआ समझकर खाई में फेंकने जा रहा होता है तो उसका रास्ता मधुमती का पिता पवन राजा रोक लेता है और हाथापाई में वीर सिंह और पवन राजा दोनों ही मारे जाते हैं और मौका देखकर चरणदास आनंद को बचा ले जाता है। जख्म भर जाने के बाद आनंद चरणदास की मदद से रामपुर डाक बंगले में रहने लगता है और पागल सा होकर मधुमती का चित्र लेकर जंगलों में इधर उधर भटकने लगता है। वहीं उसकी मुलाकात शहर से आई एक लड़की माधवी से हो जाती है, जिसको वह गलती से मधुमती समझ बैठता है। वह माधवी के पीछे पीछे मधुमती का नाम पुकारता हुआ भागता है तो माधवी ने साथी उसकी पिटाई करते हैं, लेकिन माधवी को वहां आनंद द्वारा बनाया हुआ मधुमती का चित्र मिल जाता है और वह समझ जाती है कि आनंद सच कह रहा था। एक समारोह में आनंद माधवी को स्थानीय लिबास में नाचते हुए देखता है तो उसके मन में एक विचार आता है। वह राजा उग्रनारायण की हवेली में जाता है और उससे कहता है कि उसे वापस घर जाने के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन वह भीख नहीं लेगा बल्कि राजा उग्रनारायण का चित्र बनाएगा। राजा उग्रनारायण राजी हो जाता है और आनंद को अगले दिन शाम को आने के लिए कहता है। वह माधवी के पास जाकर उससे कहता है कि वे अगले दिन ठीक रात को 8 बजे राजा उग्रनारायण की हवेली में वही वेश बनाकर आए जिस वेश में आखिरी बार मधुमती राजा उग्रनारायण की हवेली में गई थी। माधवी राजी हो जाती है। आनंद पुलिस को अपनी तरकीब बताता है और पुलिस भी उसका साथ देने को तैयार हो जाती है। अगली शाम को आनंद राजा उग्रनारायण की हवेली में पहुंच जाता है। पुलिस छुपकर बाहर रहती है। भयंकर तूफान और बारिश की रात होती है। रात ठीक 8 बजे मधुमती बनी माधवी राजा उग्रनारायण की हवेली में प्रवेश करती है। राजा उग्रनारायण डर के मारे सारा राज उगल देता है कि कैसे मधुमती की मौत हुई थी। मधुमती माधवी जब राजा उग्रनारायण को यह बताती है कि राजा उग्रनारायण ने उसकी लाश को कहां ठिकाने लगाया है तो राजा उग्रनारायण हामी भर देता है। तभी बाहर से पुलिस आकर राजा उग्रनारायण को पकड़ लेती है। उसी समय आनंद का माथा टनकता है कि माधवी को कैसे पता कि मधुमती की लाश कहां ठिकाने लगाई गई है, और बाहर से माधवी ये कहते हुए अंदर दाखिल होती है कि कार खराब हो जाने के कारण वह समय पर नहीं पहुंच सकी। आनंद समझ जाता है कि उसकी मदद मधुमती की रूह ने की है और अब वही रूह उसको उसी जगह पर पुकार रही है जहां से मधुमती अपनी मौत के लिए गिरी थी। आनंद भी उसके पीछे पीछे जाकर मौत के आगोश में समझ जाता है।
और फिर फिल्म वर्तमान में आ जाती है और देवेंद्र को कहानी सुनाते हुए सुबह हो गई है। देवेंद्र कहता है कि इस जन्म में भी उसकी पत्नी वही है, नाम है राधा। तभी उनकी कार का ड्राइवर आकर बताता है कि रास्ता खुल गया है, लेकिन जिस ट्रेन में राधा आ रही थी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। दोनों दोस्त तुरंत रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि राधा अपने बच्चे के साथ सुरक्षित है। देवेंद्र राधा के पास जाकर कहता है कि उसका साथ इसी जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों का है। इस फिल्म में दिलीप कुमार ने आनंद और देवेंद्र का रोल किया है, जबकि वैजंती माला ने मधुमती, माधवी और राधा का रोल किया है। प्राण ने राजा उग्र नारायण, जॉनी वॉकर ने चरणदास और जयंत ने पवन राजा का रोल किया है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल अनादि मूवीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।